दिसंबर की वो रात किसी यमराज से कम नहीं थी। आसमान से बर्फ नहीं, जैसे मौत बरस रही थी। सुंदरपुर गांव में सन्नाटा पसरा था, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक माँ की सिसकियां गूंज रही थीं। ये झोपड़ी थी राधा की, जिसके पास न तन ढकने को पूरा कपड़ा था, न पेट भरने को रोटी, और सबसे बड़ा दुख उसका बेटा चिंटू, जो ठंड से नीला पड़ रहा था। हे भगवान, आज की रात कैसे कटेगी? हवा तो हड्डियों को चीर रही है। मेरे पास तो जलाने के लिए सूखी लकड़ी भी नहीं बची। माँ, बहुत ठंड लग रही है माँ। मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। मुझे कुछ ओढ़ा दो ना माँ। मेरा बच्चा, मेरे लाल, सब्र कर बेटा, बस थोड़ा सब्र कर। मैं तुझे अपनी साड़ी के पल्लू में लपेट लेती हूँ। देख, अब तुझे ठंड नहीं लगेगी। तू बस अपनी आंखें मत बंद करना चिंटू, मुझसे बातें कर बेटा। राधा ने अपनी फटी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर चिंटू को लपेटा, लेकिन वो कपड़ा उस जानलेवा ठंड को रोकने के लिए काफी नहीं था। झोपड़ी की छत से टपकता हुआ ठंडा पानी सीधा चिंटू के माथे पर गिर रहा था। राधा समझ गई थी कि अगर आज रात उसने आग या कंबल का इंतजाम नहीं किया तो सुबह तक उसका बेटा नहीं बचेगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं मरने दे सकती। मुझे जाना होगा। कामिनी, मेरी बहन कामिनी के पास बहुत पैसा है। उसका घर तो महल जैसा है। उसके पास फालतू कंबल जरूर होंगे। वो मेरी सगी बहन है, वो मुझे मना नहीं करेगी। राधा ने कांपते हाथों से चिंटू को सुलाया और उस तूफानी रात में बाहर कदम रखा। नंगे पैर कीचड़ और बर्फ में धंसते हुए वो गांव के बीचों बीच बनी उस बड़ी हवेली की तरफ बढ़ी, जहां उसकी अमीर बहन कामिनी रहती थी। कामिनी की हवेली का आलीशान लिविंग रूम, हीटर चल रहा है। कामिनी सोफे पर बैठकर गर्म कॉफी पी रही है। मालकिन, बाहर मौसम बहुत खराब है। लगता है आज रात कोई अनहोनी होने वाली है। बकवास बंद कर, अपना काम कर। मुझे ज्ञान मत दे। मेरे घर में गर्म हवा है, खाने को 56 भोग हैं। मेरे साथ क्या अनहोनी होगी? अनहोनी तो उन भिखारियों के साथ होगी जिनके पास छत नहीं है। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज। नॉक नॉक नॉक। इतनी रात को कौन मरने आ गया? रामू, देख तो जरा कौन है। अगर कोई भीख मांगने आया हो तो डंडे मारकर भगा देना। रामू ने दरवाजा खोला। सामने राधा खड़ी थी, बारिश और ओस से भीगी हुई, कीचड़ में सनी हुई और ठंड से थर थर कांपती हुई। रामू काका, कामिनी दीदी हैं, मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। राधा बिटिया, तुम इस हालत में? मालकिन बहुत गुस्से में है, तुम अभी चली जाओ। कौन है रे रामू? मैंने कहा था ना भगा देना। दीदी, मैं हूं राधा। दीदी, मेरे बच्चे को बचा लो। राधा दौड़कर अंदर आती है और कामिनी के पैरों के पास गिर जाती है। कामिनी अपने पैर पीछे खींच लेती है, जैसे किसी गंदगी ने उसे छू लिया हो। दूर हट मुझसे, गवार कहीं की। मेरे 3 लाख के कश्मीरी कालीन को तूने कीचड़ से भर दिया। तुझे शर्म नहीं आती मुंह उठाकर यहाँ चली आई? दीदी, मुझे मार लो, मुझे गाली दे लो, लेकिन मेरी मदद कर दो। मेरा चिंटू ठंड से मर जाएगा दीदी। झोपड़ी की छत टूट गई है, उसके शरीर में अब जान नहीं बची है। आपके पास तो इतने पुराने कंबल पड़े हैं जो आप नहीं ओढ़ती। बस एक पुराना कंबल दे दो दीदी, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। पुराना कंबल? अरे ओ भिखारिन, मेरे पुराने कंबल भी तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, वो मेरे विदेशी कुत्तों के लिए हैं। और तू क्या गुलामी करेगी मेरी? तेरे पास है क्या? न पैसा, न रूप, न अक्ल, बस आ गई भीख मांगने। दीदी, हम एक ही माँ के कोख से जन्मे हैं, खून का रिश्ता है हमारा। आज मेरा वक्त खराब है, कल शायद भगवान सुन ले। बस आज की रात मेरे बच्चे को बचा लो दीदी, उसे निमोनिया हो जाएगा दीदी। एक कोयले का टुकड़ा ही दे दो ताकि मैं आग जला सकूं। रिश्ता? कैसा रिश्ता? जिस दिन मेरी शादी इस अमीर घर में हुई थी, उसी दिन मैंने तुम जैसे गरीबों से रिश्ता तोड़ दिया था। खबरदार जो मुझे बहन कहा। रामू, इस पागल औरत को धक्के मारकर बाहर निकाल। अगर इसने दोबारा मेरे घर की तरफ देखा भी तो पुलिस को बुला लेना। कामिनी की आंखों में दया की एक बूंद भी नहीं थी। उसके दिल पर दौलत की बर्फ जम चुकी थी। रामू नौकर होकर भी मजबूर था। उसने भारी मन से राधा को उठाया। माफ करना बिटिया, मालकिन का हुक्म है, तुम जाओ, नहीं तो वो तुम्हें बहुत बेइज्जत करेंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कामिनी, भगवान से डर। आज तो मुझे ठंड में मरने के लिए छोड़ रही है। याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। अमीर होने का इतना घमंड मत कर। निकल यहाँ से। धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया।
राधा उस बंद दरवाजे को देखती रही, जहां अंदर गर्मी थी, रोशनी थी, लेकिन इंसानियत मर चुकी थी। वो भीगी हुई, कांपती हुई वापस अंधेरे की तरफ मुड़ी। फिर से राधा की झोपड़ी में तूफान और तेज हो चुका है। चिंटू, चिंटू मैं आ गई बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं कुछ नहीं ला पाई। चिंटू। शांति। चिंटू की तरफ से कोई जवाब नहीं। डरा हुआ। चिंटू, आंखें खोल बेटा, देख मां आ गई है। चिंटू, बात क्यों नहीं कर रहा? तेरा शरीर तो बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। चौंकाने वाला। चिंटू का शरीर अकड़ चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं, जैसे धागा टूटने वाला हो। राधा ने उसे अपने सीने से लगा लिया, अपने शरीर की बची खुची गर्मी उसे देने की कोशिश करने लगी। बेकाबू से रोते हुए, आसमान की ओर चिल्लाते हुए, हे ईश्वर, अगर तू है तो आज चमत्कार कर दे। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कामिनी को कभी माफ नहीं करूंगी। दर्द से चीखते हुए, कोई है, कोई मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो। रहस्यमय लहजे में तभी उस घने जंगल और तूफान के बीच एक अजीब सी नीली रोशनी झोपड़ी के बाहर चमकने लगी। राधा ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि एक बेहद बुजुर्ग, कमर से झुकी हुई बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े चिथड़े थे और वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। बेटी, ओ बेटी, बहुत ठंड है, क्या थोड़ी सी जगह मिलेगी? मैं रास्ता भटक गई हूँ। अगर आज रात मुझे आसरा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी बेटी। माँ जी, इतनी रात को? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है माँ जी। मेरा बच्चा अंदर ठंड से मर रहा है, छत टपक रही है। यहाँ आपको क्या आराम मिलेगा? मुझे आराम नहीं चाहिए बेटी, बस थोड़ी सी छत चाहिए। भगवान तेरा भला करेगा। राधा का खुद का बेटा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, लेकिन उसका दिल अपनी बहन कामिनी जैसा पत्थर नहीं था। उसने सोचा, शायद इस बुढ़िया की दुआ मेरे चिंटू को बचा ले। आ जाओ माँ जी, अंदर आ जाओ। जहाँ हम माँ बेटे सिकोकर बैठे हैं, वहाँ आप भी बैठ जाना। मेरे पास आपको देने के लिए खाना तो नहीं है, बस पानी है। बूढ़ी औरत अंदर आती है। वो चिंटू को देखती है जो बेसुध पड़ा है। तेरा बेटा बहुत बीमार है, लेकिन घबरा मत बेटी। जिसने अजनबी के लिए दरवाजा खोला है, भगवान उसके लिए सारे रास्ते खोल देता है। ले, ये छोटी सी पोटली पकड़। ये क्या है माँ जी? ये सूखी लकड़ियाँ और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। मैं जंगल से लाई थी। जला दे इसे। इससे ना केवल गर्मी मिलेगी, बल्कि इसकी खुशबू से तेरा बेटा भी ठीक हो जाएगा। राधा ने बिना सवाल किए उन लकड़ियों को जलाया। आश्चर्य की बात यह थी कि गीली होने के बावजूद लकड़ियां तुरंत जल उठीं। झोपड़ी में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। वो आग साधारण आग नहीं थी। उससे निकलने वाली गर्मी ने पल भर में उस टूटी झोपड़ी को किसी महल जैसा गर्म कर दिया। माँ, मुझे गर्मी लग रही है, अब ठंड नहीं लग रही। बहुत अच्छा लग रहा है माँ। चिंटू, तू बोल रहा है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ जी, आप कौन हैं? आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं। औरत बस मुस्कुराई और कोने में लेटकर सो गई। राधा ने अपने बेटे को सीने से लगाया और सुकून की नींद सोने लगी। इधर राधा की झोपड़ी में सुकून था, उधर कामिनी की हवेली में कुदरत का कहर बरसना शुरू हो चुका था। बिजली कड़कने की तेज आवाज हुई और जूम, बिजली जाने की आवाज। अरे, ये क्या हुआ? लाइट क्यों चली गई? रामू, जनरेटर चला जल्दी। अंधेरा मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मालकिन, गजब हो गया। बिजली का खंभा हवेली के मेन गेट पर गिर गया है, तारें टूट गई हैं। तो मैं क्या करूं? जनरेटर है ना, उसे चला। मैं तुझे पैसे किस बात के देती हूँ? कोशिश की मालकिन, लेकिन ठंड की वजह से डीजल जम गया है, जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा। क्या नकारा कहीं के, सब के सब कामचोर हैं। उफ, हीटर बंद होते ही कितनी ठंड हो गई है। मेरा कश्मीरी शॉल ला जल्दी। ने अपना महंगा शॉल ओढ़ा, लेकिन आज ठंड कुछ अलग थी। वो ठंड कपड़ों को पार करके सीधा हड्डियों में घुस रही थी। हवेली बहुत बड़ी थी और बड़ी चीजें जल्दी ठंडी होती हैं। संगमरमर का वो फर्श जिस पर कामिनी को घमंड था, अब बर्फ की सिल्ली बन चुका था। ये क्या था? मालकिन, बेडरूम की बड़ी खिड़की तूफान से टूट गई है। बर्फीली हवा अंदर आ रही है। नहीं, मेरा इम्पोर्टेड फर्नीचर, मेरे रेशमी पर्दे। अरे बंद करो इसे। रामू, खिड़की बंद कर। मालकिन, हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, मुझसे नहीं हो रहा। हवा के तेज झोंके ने कमरे में रखी महंगी फूलदान और सजावट की चीजें गिरा दी। कामिनी का आलीशान कमरा अब किसी खंडहर जैसा लग रहा था। बर्फ के कण कमरे में आने लगे थे। जिस हीटर और गर्मी पर कामिनी को नाज था, वो अब लोहे का कबाड़ बन चुका था।
कितनी ठंड है, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। रामू आग जला, फर्नीचर जला दे, लेकिन मुझे गर्मी चाहिए। मालकिन सारी लकड़ी गीली है और घर के अंदर फर्नीचर जलाया तो धुआं भर जाएगा, दम घुट जाएगा आपका। तो मैं क्या करूं, मर जाऊं? राधा तो अब तक मर गई होगी। जब मेरी हवेली का ये हाल है तो उसकी झोपड़ी का क्या हुआ होगा? अच्छा हुआ मर गई होगी, कम से कम उसे ये दर्द तो नहीं सहना पड़ रहा। झोपड़ी में आग अभी भी जल रही थी। चिंटू मजे से सो रहा था। राधा जागी हुई थी और उस बूढ़ी अम्मा को देख रही थी। अचानक बूढ़ी अम्मा उठी। राधा, तू सोई नहीं? नहीं माँ जी, बस आपको देख रही थी। आपकी दी हुई लकड़ियाँ जादुई हैं क्या? अब तक बुझी नहीं। जादू लकड़ियों में नहीं बेटी, तेरे कर्मों में है बेटी। तूने अपना निवाला बांट कर खाया है। सुन, तेरी बहन मुसीबत में है। कामिनी, उसे क्या हुआ? वो तो महलों में रहती है। महल इंसान को तूफान से नहीं बचाते। कभी कभी अमीर होने की सजा गरीब होने की सजा से बड़ी होती है। अब उसे तेरी जरूरत है। लेकिन सवाल ये है, क्या तू जाएगी उस औरत के पास जिसने तुझे धक्के मारकर निकाला था? उसने मेरा दिल दुखाया है माँ जी। उसने मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन वो मेरी बड़ी बहन है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? यही फर्क है तुझ में और उसमें बेटी। जा, सुबह होने वाली है, तूफान थमने वाला है, लेकिन तेरी बहन का घमंड टूटने के लिए उसे तेरी गर्मी की जरूरत कामिनी है। की हालत किसी भिखारी से बदतर थी। वो सोफे के कोने में सिकड़ी हुई थी। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। नौकर रामू अपनी कोठरी में पुराने कंबलों की वजह से बच गया था, लेकिन कामिनी अकड़ चुकी थी। मालकिन उठिए, सुबह हो गई है। रामू, मुझे बचा लो। मेरे पैर काम नहीं कर रहे। हाइपोथर्मिया हो रहा था। शरीर की गर्मी खत्म हो चुकी थी। तभी मेन गेट पर एक आहट हुई। कामिनी की धुंधली आंखों ने देखा, वही भटी साड़ी वाली राधा हाथ में एक काली मटकी जिसमें आग थी लिए चली आ रही है। क्या ये यमराज है या राधा की आत्मा? मैं मर रही हूँ क्या? रामू काका, हटो रास्ते से। तू जिंदा है? हाँ दीदी, मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे पास छत टूटी थी पर नीयत साफ थी। तुम्हारे पास सब कुछ था, बस दिल नहीं था। राधा ने तुरंत वो जादुई आग वाली मटकी कामिनी के पास रख दी और अपने फटे हुए पल्लू से कामिनी के ठंडे हाथों को रगड़ना शुरू किया। उठो दीदी, आंखें मत बंद करना। रुको, मैं आई हूँ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, चाहे तुमने मेरे साथ कुछ भी किया हो। ये गर्मी। राधा, तू मुझे बचाने आई है। मैंने तुझे धक्के मारे थे। चुप रहो दीदी, अभी बातें मत करो, बस इस आग को महसूस करो। कामिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू ठंड के नहीं, पछतावे के थे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस आग को वो अपनी दौलत से नहीं खरीद सकी, वो आग उसकी गरीब बहन भीख में नहीं बल्कि दान में लाई थी। उस जादुई आग की गर्मी ने धीरे धीरे कामिनी के शरीर में जान डाल दी थी, लेकिन उसके मन में जो तूफान चल रहा था वो अभी थमा नहीं था। अपनी गरीब बहन की गोद में सिर रखकर कामिनी फूट फूट कर रो रही थी। वही बहन जिसे कल उसने कीड़ा मकोड़ा समझकर निकाल दिया था, आज वही उसकी रक्षक बनी थी। मुझे माफ कर दे राधा, मुझे माफ कर दे। मैं कितनी अंधी थी। मुझे लगा मेरा पैसा, मेरी हवेली, मेरे विदेशी कपड़े मुझे बचा लेंगे, लेकिन आज जब मौत सामने खड़ी थी तो न मेरे नोट काम आए न मेरी दीवारें काम आई, तो तेरी वो फटी साड़ी और तेरी ममता। शांत हो जाओ दीदी, रोते नहीं हैं। देखो अब सब ठीक है, सूरज निकल आया है, बुरा वक्त बीत गया। नहीं राधा, कुछ ठीक नहीं है। मेरा दिल काला हो गया था। मैंने अपने ही भांजे मासूम चिंटू को मरने के लिए छोड़ दिया। इन हाथों से तुझे धक्का दिया था ना, धिक्कार है मुझ पर। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान माफ करने वाला है दीदी। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उठो, चिंटू झोपड़ी में अकेला है, हमें उसे यहाँ लाना होगा। हाँ, चिंटू मेरा बच्चा। रामू, गाड़ी निकाल। नहीं, गाड़ी नहीं, मैं खुद पैदल चलूंगी। मुझे उस झोपड़ी को देखना है जहाँ मेरी बहन ने अपनी रातें काटी हैं। कामिनी, जिसने कभी मखमल के सिवा किसी चीज पर पैर नहीं रखा था, आज नंगे पैर बर्फ और कीचड़ में चल रही थी। उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर पश्चाताप की आग जल रही थी। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। सरप्राइज्ड विस्परिंग। राधा, तेरी झोपड़ी के ऊपर ये कैसी रोशनी है और इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये उस बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद है दीदी, जिन्होंने कल रात हमें बचाया था। चलो अंदर चलते हैं। वे अंदर दाखिल हुए। चिंटू मजे से बैठा खेल रहा था।
उसके गाल अब गुलाबी हो चुके थे, बीमारी का नामो निशान नहीं था। लेकिन वो बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। बस कोने में जलाई हुई वो आग अब भी धधक रही थी, बिना लकड़ी के। माँ, मौसी, देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। वो नानी माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा कि अब मुझे कभी ठंड नहीं लगेगी। चिंटू, वो अम्मा कहाँ गईं? वो तो सुबह होते ही चली गईं। उन्होंने कहा कि उनका काम पूरा हो गया। राधा, ये कोई साधारण औरत नहीं थी। तूने कल रात जिसे शरण दी वो शायद साक्षात ईश्वर का कोई रूप थी। कामिनी घुटनों के बल बैठ गई। उसे समझ आ गया था कि असली अमीरी दौलत में नहीं बल्कि देने में है। राधा के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने दिया, इसलिए भगवान उसके घर आए। कामिनी के पास सब कुछ था, लेकिन उसने नहीं दिया, इसलिए भगवान ने उससे सब कुछ छीनने की कोशिश की। राधा, अब बहुत हुआ। अब ये झोपड़ी खाली रहेगी। तू और चिंटू अभी इसी वक्त मेरे साथ हवेली चलोगी, और मेहमान बनकर नहीं, उस घर की मालकिन बनकर। लेकिन दीदी, कोई लेकिन वेकिन नहीं, कसम है तुझे हमारी माँ की। और सुन, वो सारे कंबल, वो सारे रजाई जो मैंने संदूक में बंद कर रखे हैं, आज ही गांव के सभी गरीबों में बांट दिए जाएंगे। आज के बाद इस गांव में कोई भी ठंड से नहीं कांपेगा। वक्त बदल गया। सुंदरपुर गांव में अब कोई भी गरीब ठंड से नहीं ठिठुरता था। कामिनी की हवेली अब अहंकार का महल नहीं बल्कि सेवा का आश्रम बन गई थी। अगर तू नहीं होती तो मैं अपनी दौलत की बर्फ में जमकर मर जाती। तूने मुझे सिखाया कि शरीर को कंबल से और आत्मा को अच्छे कर्मों से गर्म रखा जाता है। मालकिन, बाहर अनाथ आश्रम के बच्चे आए हैं। आपने जो उन्हीं कपड़े मंगवाए थे वो आ गए हैं। अरे, तो इंतजार किस बात का? चलो राधा, अपने हाथों से बांटते हैं। और हाँ रामू, आज खाने में सबके लिए गाजर का हलवा बनवाना, खूब सारा काजू किशमिश डालकर। जी मालकिन, भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। उस दिन के बाद से कामिनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो समझ गई थी कि कफन में जेब नहीं होती और ऊपर वाला बैंक बैलेंस नहीं, पुण्य का बैलेंस देखता है। राधा और कामिनी की कहानी ने पूरे गांव को सिखाई दिया कि असली गर्मी मौसम में नहीं, रिश्तों की गर्माहट में होती है। एंड ऑफ स्टोरी।